नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत भाषा की यूनिट 4 से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य अंतिम कौशलम विद्यते। संस्कृत भाषा का अंतिम कौशल कौन सा है? तो सबसे पहला है प्रथम श्रवणम, दूसरा संभाषणम, तीसरा पठनम, चौथा है लेखनम, जो सबसे अंतिम कौशल है। सेकेंड क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य अवबोध कौशलम अस्ति। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य का अवबोध कौशल कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो श्रवण और पठन जो है वो अवबोध कौशल के अंतर्गत आते हैं, और लेखनम भाषणम जो है वो अभिव्यक्ति कौशल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, छात्राः श्रवणापेक्षया पठनेन अधिकं ज्ञानं समुपार्जयन्ति इति परामर्शः विद्यते। तो छात्र सबसे अधिक ज्ञान किस कौशल से ग्रहण करते हैं? पठन कौशल से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण शब्द मूल धातु वर्तते। शिक्षण शब्द के मूल धातु क्या है? वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्ष। अगला प्रश्न है, श्रवण कौशलस्य प्रमुखम साधनम अस्ति। श्रवण कौशल का प्रमुख साधन क्या है? पुस्तक है क्या? पुस्तक बोलती है, श्यामपट बोलता है, चित्र बोलता है, तो ये तो क्या है? दृश्य साधन है। सर्वे साधन है गुरुमुखम, गुरु मुख से जो उच्चारित करता है वो श्रवण कौशल में आता है। नेक्स्ट है, आकाशवाणी इति किम प्रकारकम साधनम अस्ति। आकाशवाणी किस प्रकार का साधन है? आकाशवाणी क्या होता है? आकाशवाणी होता है रेडियो। तो रेडियो क्या है? इसमें दृश्य तो दिखाई नहीं देते, ये क्या है? एक सर्वे साधन है। नेक्स्ट है, दृश्य सर्वे साधनम नास्ति। कि ऐसा कौन सा साधन है जिसमें दिखाई भी नहीं देता है, सुनाई भी नहीं देता है? दोनों एक साथ होने चाहिए। दृश्य सर्वे साधन में दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। तो दूरदर्शन जो टीवी है उसमें दोनों होते हैं, दिखाई और सुनाई। नाटक जो होता है वो उसमें भी हमें दिखाई और सुनाई देता है। जो चलचित्र होता है उसमें भी हमें दिखाई और सुनाई देता है। जो मानचित्र होता है, मैप होता है, वो सिर्फ हमें दिखाई देता है। वो क्या है? दृश्य साधन है। अगला प्रश्न है, भाषादिगमस्य अवयवः कति। भाषादिगम के कितने अवयव होते हैं? तो भाषादिगम के 4 अवयव होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ग्रामोफोन अस्ति। ग्रामोफोन क्या है? ग्रामोफोन जो है वो एक प्रकार का सर्वे साधन है। अगला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षणे मौखिकाभिव्यक्ते साधनमस्ति। संस्कृत शिक्षण का मौखिक अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन क्या है? चर्चा, परिचर्चा, ये होता है, वाद विवाद होता है। कविता पाठ भी मौखिक है, कथावाचन भी मौखिक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्टोजी दीक्षित रचितम पुस्तकम नास्ति। भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्याकरण भूषण कारिका, ये इसके द्वारा रचित है। शब्द कौस्तुभ, ये भी रचित है इनके द्वारा। सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा, ये भी इनके द्वारा रचित है। और जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महाभाष्य दीपिका है, जो भर्तृहरि द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रट रचित ग्रंथ अस्ति। रुद्रट ने कौन सा ग्रंथ रचित किया था? तो जो नाट्य शास्त्र है उसके रचनाकार हैं भरत मुनि। काव्य अलंकार जो है वो रुद्रट द्वारा रचित है। भोजचरितम जो है वो मेरुतुंग द्वारा रचित है। हनुमान नाटक जो है वो दामोदर मिश्र द्वारा रचित नाटक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद का ध्येय वाक्यम अस्ति। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद का ध्येय वाक्य कौन सा है? नंबर फर्स्ट है, सत्यम शिवम सुंदरम, ये है दूरदर्शन का। ये तो धर्म है ततो जय है, ये है सर्वोच्च न्यायालय का। विद्या अमृतम सनुते, ये है इसका राइट ऑप्शन। नंबर 4 सत्यमेव जयते, ये है भारत सरकार का ध्येय वाक्य। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, असंगत विकल्प अस्ति। असंगत विकल्प कौन सा है? एक साइड दे रखा है रचनाकार, दूसरी साइड उसकी रचना। श्रीधर भास्कर की रचना सही है।
कलानाथ शास्त्री की भी रचना यही है। जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना भी यही है। कात्यायन की जो रचना है वो गीत कंदलिका नहीं है। गीत कंदलिका जो रचना है वो है पंडित हरिदत्त शर्मा की। नेक्स्ट है लेखन कौशलस्य प्रमुख उद्देश्य मेतदेव। लेखन कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अर्थ ग्रहण करना। अगला प्रश्न है प्रारंभिक स्तरे कुत्र बलम भवेत्। प्रारंभिक स्तर में किस पर अधिक बल दिया जाता है? तो जो छोटी कक्षाएं हैं उनमें सबसे अधिक बल वाचन और लेखन पर दिया जाता है। नेक्स्ट है कस्मिन कौशले वर्तनम अधिक महत्व दिएते। किस कौशल को वर्तनी में अधिक महत्व दिया जाता है? तो वो है लेखन कौशल को वर्तनी के लिए अधिक महत्व दिया जाता है कि अगर वो लेखन में अशुद्धि करेगा तो उसका वाचन भी अशुद्ध होगा। पाणिनि रचित ग्रंथ अस्ति। पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ रचित किया है? वार्तिक जो है वो कात्यायन द्वारा रचित है। महाभाष्यकार जो है वो पतंजलि द्वारा रचित है। अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि द्वारा रचित है और कुमार संभव जो है वो कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत संप्रेषण साधनम नास्ति। व्यक्तिगत संप्रेषण साधन कौन सा नहीं है? ईमेल, शिक्षक, फेसबुक ये व्यक्तिगत साधन है। जो प्रोजेक्टर है वो क्या है? सामूहिक संप्रेषण साधन है। अगला प्रश्न है संस्कृत शिक्षणे कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति। संस्कृत शिक्षण के उपकरण में कौन कौन से साधन प्रयुक्त होते हैं? तो इसमें श्रव्य और दृश्य दोनों साधन काम में लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा शिक्षण समय छात्रान् कस्यापि नगरस्य ऐतिहासिकी भौगोलिकीं च स्थितिम् अबोधयितुं। कि संस्कृत शिक्षण के समय छात्र को किसी नगर की ऐतिहासिक भौगोलिक जानकारी किससे मिलती है? तो वो उसको मिलती है मानचित्र के द्वारा। मानचित्र के द्वारा उसको ये बताया जा सकता है। अगला प्रश्न है संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायोपकरणम अस्ति। संस्कृत शिक्षण का परंपरागत सहायक साधन कौन सा है? तो परंपरागत में तो श्याम फलक सहायक साधन था। श्याम फलक क्या होता है? श्याम पट बोर्ड। उसे ही शिक्षक का मित्र कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कवितावाचने वार्तालापे संवादे भाषा शिक्षण तस्य उपयोग अस्ति। कविता लेखन में, वार्तालाप में, संवाद में भाषा शिक्षण का कौन सा उपयोग जो साधन है वो उपयोग में लाया जाता है? तो वो है ग्रामोफोन। अगला प्रश्न है प्रोजेक्टर किम शिक्षण साधन है। प्रोजेक्टर वो कैसा साधन है? तो प्रोजेक्टर जो है वो सिर्फ दृश्य साधन है, उसमें सुनाई नहीं देता, वो सर्वे साधन नहीं है। संस्कृत शिक्षणे अभिव्यक्ति कौशलम अस्ति। संस्कृत शिक्षण के अभिव्यक्ति कौशल में दोनों आते हैं, लेखनम और भाषणम। और जो अवबोध कौशल है उसमें आता है श्रवण और पठन। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचीना भाषा कथ्यते। संस्कृत भाषा में सर्वाधिक समीचीन भाषा किसको कहा जाता है? किसकी भाषा को कहा जाता है? वो संगणकार्थम जो कंप्यूटर होता है उसको कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम किम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा रचित एक नाटक है। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य तृतीय कौशलम विद्यते। संस्कृत भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4 होते हैं। सूत्र है क्रम वाइज है सु बो पली। सुबोपली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो तीसरा कौन सा आएगा? पढ़ना आ जाएगा, पठनम। नेक्स्ट है विचार गोष्ठी किम संप्रेषण साधनम अस्ति। जो विचार गोष्ठी है वो किस प्रकार का साधन है? तो विचार गोष्ठी जो है वो एक संस्थागत संप्रेषण साधन है। व्यक्तिगत संप्रेषण साधन में तो शिक्षक आता है, छात्र आता है, इंटरनेट आता है, ईमेल आता है, फेसबुक आता है। सामूहिक संप्रेषण में कक्षा आती है, प्रोजेक्टर, स्लाइड ये आते हैं। नेक्स्ट है
अधोलिखितेषु असंगत विकल्प अस्ति। अधोलिखितेषु असंगत विकल्प अस्ति कि नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं, उनमें जो असंगत विकल्प है वो आपको बताना है। पाठ्यपुस्तक, चित्र, भाषा प्रयोगशाला, प्रतिकृति। प्रतिकृति होती है देख कर ज्ञान ग्रहण करना। पाठ्यपुस्तक, चित्र और प्रतिकृति जो घूम के ज्ञान ग्रहण करते हैं ना, घूम के आते हैं कहीं, साक्षात प्रत्यक्ष ज्ञान, तो ये तो तीनों क्या है, दृश्य साधन में आते हैं। भाषा प्रयोगशाला जो है वो असंगत है, ये क्या है, सर्वे साधन है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट 5 के साथ। धन्यवाद।